Good morning, students. It is class number 2 of chapter number 12, which is area related to circles. In previous class, we had done exercise 12.1, right? Now, after this, we have area of sector and segments of a circle. So, first of all, I will explain you what is the sector and what is the segment, what is about minor sector and major sector, and same as minor segment or major segment, right? Then first of all, here it is, circumference of a circle. What is circumference of a circle? Circumference of a circle is known as c is equal to 2 pi r. ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और ये दोनों चीज मैं आपको मतलब जो ऑफलाइन क्लास होगी स्कूल के अंदर वो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और इसका डेरिवेशन की जो एक्टिविटी है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा. तो अब सबसे पहले आप देते हैं, मैं रिमाइंड करा देता हूं. सेक्टर और सेगमेंट के विषय में आप लोग पहले भी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि व्हाट इज सेक्टर. सेक्टर होता है कि द रीजन बाउंडेड बाय, दिस इज द सेक्टर, द रीजन बाउंडेड बाय द रेडियाई. रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस. द रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल, दैट इज नोन एज सेगमेंट. अब व्हाट अबाउट माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट? माइनर सेगमेंट इज दैट इफ सेंट्रल एंगल इज लेस देन 180, देन दिस सेक्टर इज नोन एज माइनर सेक्टर, और जो बाद वाला सेक्टर है दैट इज मेजर सेक्टर, राइट? तो अब व्हाट विल बी द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर? तो माइनर सेक्टर का एरिया देखो, पूरा सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर. ये कितना पोर्शन है उसका? थीटा अपॉन 360. तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर. अब लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, दिस वन लेंथ ऑफ आर्क. तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? एल इज इक्वल टू, देखो ये हमारे पास क्या होता है? 2 पाई आर. तो इसमें एंगल थीटा है, तो थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 होगा. तो पाई आर थीटा अपॉन 180 हो गया इसका. तो ये आप याद रखना है, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 180. देन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन. इसका एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल के एरिया में से अगर हम ये वाला पोर्शन माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा. आगे देखते हैं सेगमेंट. अब सेगमेंट क्या है कि सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट क्या होता है कि सेगमेंट इज द एरिया, नहीं, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड. एक आर्क और एक कॉर्ड से जो स्पेस सराउंडेड है, तो दैट इज सेगमेंट. अब इसमें भी अगर व्हेन थीटा इज लेस देन 180, तो दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. और इसका क्या होता है? तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर बाय 2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. इसका डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है. उसमें हम सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाता है. तो इसका मैं डेरिवेशन बताऊं, फिलहाल आपने इसको लिखना है. इसका एप्लीकेशन हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे. ठीक है, तो इसका डेरिवेशन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर बताऊंगा. अब है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. मेजर सेगमेंट ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन जो है मेजर सेगमेंट है, ये पूरा, राइट? तो ये हो गया. अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि कोई भी, ये तो आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है. तो अब देखो, जैसे सपोज हमारे पास एक सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में आपके पास किसका फॉर्मूला आप लगाओगे? सपोज हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो आप इसका एरिया 3 तरह से निकाल सकते हो. ये सेमी सर्कल, इसको आप 3 तरह से निकाल सकते हो. कैसे? अगर आप सर्कल का हाफ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया निकल आएगा. यही आपके पास सेक्टर भी है. ठीक है, सेक्टर क्या होता है कि द रीजन बाउंडेड बाय रेडियाई एंड एन आर्क. तो ये सेक्टर भी है और ये सेगमेंट भी है. सेगमेंट क्या होता है कि कॉर्ड एरिया बाउंडेड, रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड अ कॉर्ड
तो जो सेमी सर्कल होता है दैट इज आल्सो सेगमेंट और सेक्टर भी होता है। ठीक है, इसमें माइनर मेजर कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें तो 180 डिग्री का है, ये इक्वल है। तो हाफ सर्कल को आप हाफ पाई आर स्क्वायर भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें बेस देखिए आप एग्जांपल नंबर 2 देखिए। एग्जांपल नंबर 1 हम जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में कर सके हैं, तो एग्जांपल नंबर 2 इन्हीं फॉर्मूले को आपने यूज करना है जो मैंने अभी फॉर्मूले लिखवाए आपको, और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होंगे हमारे पास। देखो ये है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, एंगल 30 डिग्री। एरिया ऑफ अ सेक्टर we have to get area of a sector with radius 4 centimeter and angle 30 degree. Radius 4 centimeter and angle 30 degree. So we have to get the area of this sector. ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी हमें हमारे पास पता है, आपने किया है। इसमें एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने सेक्टर का एरिया बताया। तो 30 अपॉन 360, पाई के लिए हमने इसमें 3.14 यूज करना है, गिवन है आपके पास। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन आप करते हैं तो बुक में जो गिवन होता है उसको जरूर यूज करना है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई के लिए 3.14 और रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 312 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/12 3.14 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 3 जा 12 होता है, तो कितना हो जाएगा 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 12.56 अपॉन 3, तो दिस इज 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसने एक चीज और, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए देखो आप एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे इसको, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना हो जाएगा 4.19, तो पाई के लिए 3.14, रेडियस के लिए हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 4.19, तो 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19, तो विच बिकम्स 16 इंटू 3.14। ये देखो आप कितना आ रहा है, कैलकुलेट आपने करना है 46.05, तो 46.05 और 46.05 नो 46.05 नहीं, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 16 4 जा 64, 6 आ गया और 16 1 जा 16 और 6 22 और 16 3 जा 48 और 2 50 और माइनस 4.19, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आया 14 माइनस 9 5, इधर 11 1 माइनस 1 0 और 50 माइनस 4 दैट इज 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ माइनर मेजर सेक्टर, area of major sector. Now we have another example, which is example number 3. In this example we are given, find the area of the segment AYB, ये y है, AYB, ये इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। AYB shown in figure, if the radius is 21 centimeter and angle AOB is 120.
it is 21 centimeter and angle AOP is 120, this is given, और पाई इज 22/7, ये आपने यूज करना है। तो देखो बेटा, देखो वैसे तो देखो जो हमारे पास एनसीईआरटी में जो प्रोसेस है उसमें क्या है कि पहले कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकालते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो आपको पता है कि अब जो इस बार आपके पास जो आपका क्वेश्चन वो होगा, पेपर होगा, तो उसमें क्या है कि डिस्क्रिप्टिव तो आएगा नहीं, उसमें सिर्फ एमसीक्यू जाना है। तो शॉर्टेस्ट फॉर्मूला जो हो सकता है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको, उसी फॉर्मूला को आप यूज करेंगे तो बहुत शॉर्ट में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे, अभी मैंने लिखवाया है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर जो सेंट्रल एंगल है 180 से लेस होता है तो दैट इज माइनर, तो ये माइनर है, ये माइनर सेगमेंट। तो दैट इज r²/2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। ठीक है, तो r²/2, r कितना है 21 इंटू 21/2 पाई थीटा अपॉन 180, पाई के लिए 22/7, थीटा इज 120/180 माइनस 2 साइन 120/2। ये एक बात ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं कि साइन थीटा साइन 120 अपॉन पूरे का 2 कर देंगे, ओनली एंगल का हाफ है थीटा/2, तो इनटू कॉस 120/2। ठीक है, तो दिस बिकम्स 441/2 और ये कर जाएगा 6 2 12 6 3 18, तो 44/21 माइनस 2, ये साइन 60 बन जाएगा और इंटू कॉस 60 बन जाएगा। तो साइन 60 इज 441/2, तो 44/21 माइनस 2, साइन 60 इज √3/2 एंड कॉस 60 इज 1/2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो हमने पाई की जगह 22/7 रख दिया और √3 की वैल्यू आपके पास 1.73 होता है, तो आप यूज कर सकते हैं, या √3 में ही आंसर आ रहा है, करेक्ट, √3 रहने देते हैं। तो अब इसको देखो हम कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज मैं 441 का इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 441/2 इंटू 44/21 माइनस 441/2 और इंटू √3/2। तो 21 से ये तो 21 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये कटना कितनी टाइम्स कट जाएगा, 22 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो अब 21/21 कॉमन ले लेते हैं, या सीधे ऐसे ले लेंगे, 21 2 21 44, 22 1 22, 22 2 44 और 2 46, 462 माइनस 441/4 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो कितना इजी, देखो बुक में आपके पास इतना लेंदी दिया हुआ है, मैंने एक छोटे से फॉर्मूला आपको लर्न करना है, सीधा आपने अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 में देखो आप, we have exercise 12.2. Question is, find the area of the sector of a circle with radius 6 centimeter if its angle is 60 डिग्री। ये तो आप कर लोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्योंकि इसमें सीधे सीधे दिया हुआ है ना, रेडियस भी दिया हुआ है, एंगल भी गिवन है, तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस दे रखा हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होता है किसी भी सर्कल का, 2πr इक्वल टू 22। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 22। r की वैल्यू निकालनी है, तो 22 इंटू ये 7 हो जाएगा,
अपॉन ये अपॉन में चला जाएगा 2 इंटू 22, ये कट जाएगा, r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गया। हमें निकालना था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आपको पता ही है क्या होता है, क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर है। मतलब अगर हम किसी भी सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दैट सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज क्वाड्रेंट। तो अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो अब देखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। मैंने कहा था कि क्वाड्रेंट क्या होता है कि द सेक्टर हुज सेंट्रल एंगल इज 90 डिग्री। तो सेक्टर ही हो गया, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है थीटा के लिए तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर और 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता ही है कि सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है दैट इज 1/4, तो पाई आर स्क्वायर सर्कल है एरिया, तो 1/4 ऑफ दिस दैट इज क्वाड्रेंट। तो अब हमेशा याद रखना कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो होगा दैट इज 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई के लिए हमारे पास गिवन तो नहीं है इसमें, देखो जरा, नहीं गिवन है। तो जब कुछ नहीं गिवन होता है तो 22/7, रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से ये 7 कट गया, इससे ये 11 टाइम्स कट गया, 77/8 दिस मच ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें करना होता है। Yes, now we have third question. Third question is this: the length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Length of minute hand of a clock is 14 centimeter. This is the clock, and length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. Area swept by मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मिनट हैंड में मैं देखो जैसे ये हमारे पास 12 है और ये, और 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स में मतलब यहां तक। ठीक है, ये भी एक एरिया शॉर्ट बाय, तो यानी कि ये वाला एरिया आपको निकालना है ये। तो ये तो हमारे पास सेक्टर है, तो सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल होना चाहिए हमें पता। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे हम लिखेंगे एंगल एट सेंटर, ये दिस इज 14 सेंटीमीटर राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम कि पहले मुझे सेंट्रल एंगल की जरूरत है, क्योंकि ये सेक्टर है, सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो पहले मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा कैसे निकालूंगा मैं कि ऐसे लिखेंगे एंगल एट सेंटर बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 5 मिनट में निकालना है। तो पहले तो निकालो कि 60 मिनट में, 60 मिनट जैसे मतलब ये हमारे पास मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है यहां से लेकर दोबारा यहीं तक आ जाती है, यहां से लेकर तो दोबारा यहीं आ जाती है, तो कितना 360 का बनाती है, कितने मिनट में 60 मिनट होता हो। तो इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल एट सेंटर बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 360 अपॉन 60 दैट इज 6 डिग्री, 6 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि 1 मिनट में जो सेंट्रल एंगल बनाता है दैट इज 6 डिग्री का होता है। तो हमें तो 5 मिनट में चाहिए, तो देयरफॉर एंगल एट सेंटर बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट is equal to 5 into 6 that is 30 degree. So therefore area swept by minute hand in 5 minutes is equal to area of sector, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के लिए तो हमारे पास 30, पाई के लिए गिवन है हमारे पास कुछ, जब कुछ नहीं गिवन होता है तो हमें 22/7 यूज करना होता है। तो 22/7 रेडियस है हमारे पास 14 इंटू 40। तो ये काट दो, 7 2 जा 14, 3 से 3 12 जा
2 6 जा, 2 3 जा और 2 11 जा। तो ये कितना आ गया हमारे पास? अब 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स इट। तो दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो सेम वे आपने बेटा यही क्वेश्चंस करने हैं। आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करो, बिल्कुल एरिया ऑफ सेगमेंट और सेक्टर पे डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही आपने करने। जो क्वेश्चंस नहीं आएगा हम नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना आप, ठीक है, मैथ्स ग्रुप के अंदर भी भेज सकते हो या फिर आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो जब होगी हमारी। तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।